नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि राहु पिशाच योग के इस वीडियो में। 29 मार्च से 18 मई के बीच आप सभी की गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये दुर्योग बहुत कम जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये दुर्योग बन जाता है, उन्हें या तो पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है या फिर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। लेकिन उम्र के 40 वर्ष तक संघर्ष कराने के बाद 42 से 48 वर्ष के बीच जब ये योग शुभ फल देने पर आता है, तो व्यक्ति को जो भी देता है मल्टीपल्स में देता है। एक से अधिक घर, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, इस तरह जो भी देता है मल्टीपल्स में, यानी एक से अधिक। गोचर में भी ये दुर्योग बहुत लंबे समय के बाद बनता है। अब ये दुर्योग आपकी कुंडली में बन ही गया है, तो इस वीडियो में ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे इस दुर्योग के से सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर ये दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है तो ये किस तरह का फल प्रदान करेगा और किन उपायों के द्वारा, किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इस युति से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया करके फ़ोन कॉल मत कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु की युति को बहुत बड़ा दुर्योग माना गया है। इस योग को बेहद खराब माना जाता है और इसे पिशाच योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ही पिशाच बन जाते हैं और अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु ऐसे जातकों को विशेष तौर पर परेशान करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पिशाच योग बनता है। ये योग तब बनता है जब शनि राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में बनती है, और अगर ये युति कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो बेहद कष्टकारी होती है। हालांकि सभी बहुत दुर्लभ है ये दुर्योग, बहुत कम जातकों की कुंडली में शनि राहु की युति बनती है। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है तो ऐसे जातक को जीवन में समस्याएं लगातार परेशान करती रहती हैं। ऐसे जातकों को नज़र दोष बहुत जल्द लग जाता है। ऐसा जातक अगर भवन निर्माण शुरू कराता है तो मकान बनवाने में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। शनि राहु की युति होने पर किसी भी कार्य को बिना विघ्न बाधा के पूरा ही नहीं किया जा सकता। लगातार आर्थिक संकट बनता रहता है, मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, पारिवारिक कलह, अचानक स्वास्थ्य खराब होना, ये सब लगा रहता है कुंडली में इस दुर्योग के बनने पर। जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। मैं आप लोगों से कमेंट चाहूँगा, अपनी जन्म कुंडली को चेक करके बताइए क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति है, और अगर है तो किस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। लेकिन शनि राहु के उपायों के द्वारा पिशाच योग के अच्छे फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु की युति
कुंडली के किसी भी भाव में बने और विशेषकर 6, 8, 12 में, तो ध्यान दीजिएगा, आपको चमड़े की बनी वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स, चमड़े का बैग या कोई भी लेदर आइटम आपको यूज़ नहीं करना है, पहली बात। दूसरी रेमेडी है इसकी, शनिवार के दिन चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का दान देने से इस युति के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में, शॉप में जो भी एम्प्लाई, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। आपको समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ वेतन के अतिरिक्त दान करते रहें, कोई इंसेंटिव देते रहें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपना टाइम शेड्यूल, अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। ऐसा नहीं है कि शनि राहु की युति हमेशा नेगेटिव फल ही देती है। इस युति को आप अपने लिए आपदा में अवसर के रूप में भी बदल सकते हैं। शनि राहु की युति अगर आपको कुछ देने पर आती है तो हमेशा मल्टीपल्स में देती है। एक से अधिक मकान, एक से अधिक वाहन, एक से अधिक प्लाट, आय के एक से अधिक साधन, जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो मल्टीपल्स में यानी एक से अधिक प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिलती कब हैं? 42 से 48 वर्ष के बीच में। 40 से 42 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद शनि राहु की युति आपको जब देने पर आती है तो फिर सारी चीज़ें मल्टीपल्स में मिलती हैं। अब देखिए शनि क्या है। शनि है कर्म और लाभ के कारक। राहु हैं असीम विस्तार के कारक, टेक्नोलॉजी, चतुराई, चालाकी, इंट्यूशन पावर, इन सब के कारक। शनि राहु की युति आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता दे सकती है। आप राहु की विलक्षण बुद्धि, विस्तार क्षमता और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का डर, भय, शंका को निकाल देना है। और अगर आप विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेशी लोगों के साथ यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रहे हैं तो ये युति आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। हालांकि गोचर में ये मात्र 2 माह के लिए बन रहा है और राहु इस समय आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, रातों रात अमीर होने के सपने, बड़ी गाड़ी, बड़े घर के सपने। लेकिन इन बातों को लेकर मन में कोई भ्रम नहीं पालना है। सही मार्ग का चयन करके पूरी लगन के साथ अपने कार्य का विस्तार करेंगे तो सफलता मिलेगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि 18 मई तक के लिए इस कार्य को टाल दें। किसी निर्माण कार्य के लिए पिशाच योग ज़्यादा शुभ नहीं है। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, किस तरह से वो पिशाच योग से लाभ ले सकते हैं।
तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि राहु का पिशाच योग बन रहा है। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में जाना सिंह राशि के जातकों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करेंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। और शनि का विपरीत राजयोग जो बनता है तो फिर वो कर्म क्षेत्र और लाभ के क्षेत्र में दोनों ही क्षेत्रों में ज़बरदस्त सफलता देने वाला होता है। अभी तक शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी। लग्न में सिंह राशि शत्रु राशि है। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी, यहाँ पर मंगल की राशि है, यहाँ भी शत्रु राशि है। और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, यहाँ भी शत्रु राशि है। तो शनि आपके लिए बेहद कष्टकारी सिद्ध हुए होंगे। सिंह राशि के जातकों को पिछले 2 वर्षों से 2.25 वर्षों से चैन की सांस नहीं लेने दिया होगा शनिदेव ने। और 30 अक्टूबर 2023 से जब राहु अष्टम में आ गए तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने, धन संबंधी समस्याओं ने बेहद परेशान किया होगा। आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य लगातार खराब ही होता रहा होगा। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ या माता का स्वास्थ्य खराब हुआ या जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आई। बहरहाल जब से राहु अष्टम में आए हैं और शनि सप्तम में आए हैं तब से आपको चैन नहीं मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा। अब स्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। एक तो शनि 8वें भाव में जा रहे हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अब राहु आएंगे सप्तम भाव में, कुंभ राशि में, मित्र की राशि में। शनि जब 8वें भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग तो बनाएंगे ही। शनि के जो दृष्टियां हैं वो कमाल की हैं। दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर शुक्र की राशि है। धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर बुध की राशि है। और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर गुरु की राशि है। शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो शनि का आने वाला 2.5 वर्ष का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। अब फिलहाल तो 51 दिनों के लिए शनि राहु की युति बनी है यहाँ पर। अब आपको राहु जो हैं ये 8वें भाव में बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं, लेकिन सीधी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। शनि की भी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो आर्थिक समस्याओं में सुधार आना शुरू होगा। आपका जो पैसा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, फालतू का खर्च हुआ और ज़्यादातर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर धन आपका खर्च हुआ होगा। शनि जाते जाते या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करके गए होंगे या फिर राहु ने आपके स्वास्थ्य को खराब किया होगा, तो आपका बहुत सारा पैसा तो अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर में खर्च हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा, ऐसा ज़रूर हुआ होगा। अब जाते जाते शनि राहु आपकी आर्थिक समस्याओं में, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार करके जाएंगे। एकदम से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार आएगा। और अचानक से धन लाभ का योग बन रहा है। शनि राहु इन 51 दिनों में कहीं न कहीं से आपको इस तरह का धन लाभ करा देंगे जहां से आपने कल्पना भी ना की हो। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध बना हुआ था, चूंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, अब भाग्य भाव से शनि की दृष्टि हट चुकी है।
भाग्य के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र हैं। अब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। शनि की दृष्टि सकारात्मक दृष्टि बनेगी, क्योंकि मित्र राशि पर पड़ रही है। अब आपके कार्य क्षेत्र की जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थी वो दूर होंगी, कार्यों में गति आएगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, असीम विस्तार के कारक होते हैं। तो इन 2 महीनों में अगर आप अपने कार्य क्षेत्र का, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो बहुत अनुकूल समय रहेगा। लेकिन राहु आपके अंदर एक डर भी पैदा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ उसमें सफलता मिले ना मिले, मैं बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ कहीं पैसा डूब ना जाए, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी। तो अगर इस तरह की बातें आती हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग डर के मारे कोई नया काम शुरू करें और बीच में ही छोड़ दें। लेकिन जो लोग इस काम को शुरू करके और बिना डरे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता भी बहुत अच्छी मिलेगी। परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और 8वें भाव की जो चीज़ें हैं, इनसे जुड़ कर के जो काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं। अब 4थे भाव के स्वामी मंगल है, मंगल आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं। अब 4था भाव रियल एस्टेट का होता है, 8वां भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। तो रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, मेटल मिनरल्स का काम है, ऑटोमोबाइल्स का काम है, मेडिसिन का काम है। इस तरह का काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा पैसा मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपका सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, वो सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि है और 6ठे भाव के स्वामी शनि स्वयं हैं। तो छात्रों को नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है। हालांकि शनि किसी कार्य को बहुत तेज़ी के साथ नहीं पूरा होने देते, समय लेते हैं, तो नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, समय लगेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि 6ठे भाव के स्वामी है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों को नौकरी तो मिलेगी जो परिश्रम करेंगे, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि फल देने में देरी करते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला जो समय है ये बहुत अच्छा समय आ रहा है और इस गोचर का लाभ उठाइए। कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, वो उपाय कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये होती है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब शनि राहु की युति बनती है तो पिशाच योग बनता है। जब पिशाच योग बनता है तो नज़र दोष बहुत जल्द लगता है। आपने देखा भी होगा, आपने कोई बड़ा काम किया, कोई आपने मकान बनवाया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, घर का डेकोरेशन कराया, कोई वाहन खरीदा, कहीं से आपको बड़ा धन लाभ हुआ, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ हुआ। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं और जो लोग आपसे जलते हैं उनकी नज़र बहुत जल्दी आपको लग जाती है, ऐसा आपके साथ होता आया है, कमेंट करके बताइएगा ऐसा हुआ होगा। तो इसका सीधा सा उपाय है कि प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद अपने घर के मेन गेट पर कपूर और लौंग दो लौंग और कपूर एक दीपक में रख के जला करके वहाँ पर छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए, दुग्ध अर्पित कीजिए। प्रतिदिन 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जा कर के सरसों का तेल उनको दान कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके आइए। और शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कीजिए। काले वस्त्र हैं, काले उड़द हैं, काला तिल है, काला छाता है, इस तरह की चीज़ों का दान आप शनिवार को कीजिए। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, सड़क पर घूमने वाले जो कुत्ते हैं, उनको भोजन दीजिए। ब्रेड है, बिस्किट है, इस तरह की चीज़ें, ये सब आप करते रहेंगे तो राहु शनि के पिशाच योग का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और आने वाला समय आपके लिए 18 मई के बाद बहुत ही बेहतर समय रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।